हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? मैं भी बढ़िया से हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और देखो, अभी मैं ये चाय बना रही हूँ। देखो, चाय बनाई हूँ। और ये है हमारा ये पालक का पकौड़ा। और यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, तो बोली लाओ बना देती हूँ मैं पालक का पकौड़ा। सुबह सुबह खाने में अच्छा लगेगा। और अभी आज के दिन हम लोग जा रहे हैं दावत में। कुशवापुर में दावत है। और यहाँ पे कैरी आप सब देख सकते हो। जितना मैं लेके आई थी कैरी, ये कितने रुपए किलो होगा आप सब बता सकते हो? 40 रुपया किलो। तो 40 रुपये किलो है। इसको बोलते हैं दशहरी आम, दशहरी कैरी। तो और मैं कुछ कैरियाँ लेके आई थी कल बाज़ार से। ये सुखा रही हूँ, आप सब देख सकते हो। ये इसको बाजू वाली बोली थी इसको गुड़ में बनाएंगे, आप सुखा लो तो हम बना देंगे। ठीक है, जब बना देंगे तो कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारा काम क्या है, हम छील के सुखा देंगे और वो बना देंगे और हम खा लेंगे, है ना। तो ये हमारा जो है चाय बन रहा है। और ये हमारा भजिए का ये पकौड़ा है। और इसको तो मैं मतलब था रखा हुआ था पालक, परसों लेके आई थी मार्केट से, बाज़ार से। तो इसको हम लोग उड़द के दाल में बनाते हैं, लेकिन उड़द के दाल में बनाने के लिए टाइम ही नहीं था। तो मैं बोली लाओ अभी इसको हम थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बेसन लेके थोड़ा इसको करारेदार एकदम ही मस्त चाय के साथ में पकौड़ा बना लेते हैं। टेस्टी लगता है खाने में। क्योंकि जिस दिन ये पहले दिन आया था उस दिन मैं एक मतलब गाछे का इसका यूँ मोटा था, यहाँ पे 10 का 4 मिला हुआ था। गांव में क्या मस्त है ना, भाजी वगैरह खाने की मज़ा ही कुछ अलग है। और बम्बई में तो 15 रुपये का एक मिलता है, और यहाँ 10 रुपये का 4 मिला था मुझे। और फिर तो मेरी नीयत डगमगा गई थी भजी इसका पकौड़ा खाने के लिए। फिर मैं मंगाई 20 रुपये का बेसन और मिर्ची डाली, हल्दी डाली। एक ही गाछा सिर्फ काटे थे, उसमें समझो 5-6 पीस आ गया था। लेकिन तो मैं तो दिल खोल के खाई, मुझे भाई बस मस्त बहुत लगता है। और आप लोग को क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट में बताना। कांदा भजिया और ये पालक की भजिया बहुत अच्छी लगती है। और मिर्ची का जो तली हुई रहती है ना, तो भी बहुत मस्त लगती है। देखो ना, फिर हाल के लिए हमारी चाय बहुत अच्छे से उबल रही है। इसके अंदर हम डाले हुए अदरक, चाय पत्ती, नमक, शक्कर। और हम लोग बगैर नमक की चाय नहीं पीते हैं, ऐसा लगता है फिक्का फिक्का लगता है। इसको पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए, है ना गाइस। देखो गाइस, हमारा कहना क्या है मालूम है, एकदम ज़िंदगी मस्त जियो, गंदे कर्म मत करो। लेकिन ज़िंदगी जीने में जब अल्लाह ने और भगवान ने आपको ज़िंदगी दिया ही है, तो उसको इतने अच्छे तरीके से एंजॉय करो। खुद भी बेहतर रहो, दूसरे की भी बेहतर रहने दो। अपने भी खुशहाल रहो, दूसरे को भी खुशहाल रहने दो। हमारा यही नियम है, जो हम नियम का ये पालन कर रहे हैं कि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। और हम ढूंढने जाएंगे अपनी खुशी में, हम दूसरे की खुशी खोजेंगे तो मुझे मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो गाइस हम यही चाहते हैं, हमारी छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, हम छोटे रहें या बड़े उम्र में बड़े हो जाएं, लेकिन हमें जो प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ में उठना बैठना चलना और कदम में कदम मिला के चलना हमें बहुत पसंद है। और रही बात हम ये ऊंच नीच जो बोलते नहीं है क्या, हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग रहते हैं, धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है गाइस। धर्म अपनी जगह पे है, हमारा प्यार अपनी जगह पे है। हम हर एक इंसान से प्यार करते हैं, कोई भी रहे, क्योंकि जब हम जानवर में वो चीज़ ढूंढ सकते हैं, जिस जानवर से, जानवर तो समझो किसी के भी पास जा सकता है, जानवर जब किसी के पास जा सकता है तो हम उसका भेदभाव नहीं करते हैं, तो इंसान भी किसी के पास जाए ना, जिससे भेदभाव नहीं करना है। और रही बात धर्म में, धर्म ये धर्म के वो इंसान है, वो धर्म के वो इंसान है, तो हम यही चाहते हैं, हमारे अंदर धर्म के इंसान नहीं है, सिर्फ इंसानियत के इंसान हमारे अंदर है। तुम कौन से धर्म के हो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुझे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इंसान है, इंसान से हम प्यार करते हैं। प्यार भी कई क्वालिटी का होता है, एक रहता है कि प्यार करो तो उससे शादी करो, लाइफ पार्टनर है ना। तो प्यार भी कई क्वालिटी का होता है, प्यार भाई बहन में भी होता है, माँ बाप में भी होता है, मियाँ बीवी में होता है, दोस्त यार में भी होता है। तो प्यार जो है ना कई क्वालिटी का होता है। तो हमारा प्यार जो हमारे माँ बहनों जितने भी हैं, हमारे माँ बहन भाई रिश्तेदार नातेदार पट्टीदार, हम सब से यही कहना चाहते हैं, हमारा ये संदेश है, हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम धर्म में खेल नहीं खेलेंगे। जब हमारी इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नेता और इतने बड़े बड़े कर्मचारी हैं, इस पे वो लोग भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम गरीब इंसान क्यों एक दूसरे को खून पीने में तुले हुए हैं, वो भी मोटर लगा के। ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं करने देंगे ये सब। हमारे राज्य में जब तुम इसके लिए भेदभाव नहीं करते हो तो हम लोग प्यार में गिरफ्तार है। हमारा प्यार सक्रिय सिस्टम है, एक दूसरे में कड़ी है, एक दूसरे में हम कड़ी की तरह जॉइंट है, और एक दूसरे से हम बगैर बात शेयर करे हुए हम एक दूसरे के बाहर या एक दूसरे के बाजू में बात नहीं जा सकती है। तो हमारा कहना है, हम लोग क्यों ऐसे करें। हर जगह से कोई भी कहीं से भी आता है या जाता है, नमस्ते सलाम जय राम जी की, हर एक तरह से हमारा धर्म वो बोलते हैं, वो भी बोलते हैं हमें। बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे इधर ऐसे भी बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो हमें बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम सन्नो, मैं भी बोलती हूँ वालेकुम अस्सलाम। हम भी बोलते हैं, बहुत जगह फ़ोन करते हैं, हाँ भाई हिंदू भाई के पास फ़ोन किए, हम भी बोलते हैं नमस्ते भाईजान, नमस्ते, नाम लेके बोलते हैं, नमस्ते भाई आप कैसे हो, अच्छे हैं, आप कैसे हो, बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हम बेहतर हैं लेकिन बेहतर बनाना भी चाहते हैं, हम एक दूसरे में खून नहीं बहाना चाहते हैं। हमारे जितने भी अपने पराए हैं, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, खाला खालू, सबको हम अपना मानते हैं। कोई माने तो ना माने तो मुझे फ़र्क नहीं गिरता है, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत है हर एक इंसान के लिए। हिंदू है, दावत दे रहा है, हम ले लेंगे, हम जाएंगे, दैजा भी लिखा के आएंगे। हाँ भाई दिल हो रहा है तो खाएंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं खाएंगे। और रही बात, हमारा वहाँ तक दैजा पहुँच गया है ना, वहाँ तक कबूलियत हो गई है ना, तो हम कुछ नहीं जानते। हमारे सैयद सालान मसूद गाजी सरकार की दर हम निकाले थे अगले महीना 14 मई को टिकट, वहाँ गाजी सरकार बाबा की दर जाने के लिए। सुनाई दे रहा है कि वहाँ पे मेला लगने ही नहीं देंगे। दिल टूट गया तो फिर मैं बोली जाने दो, वहाँ पे नहीं जाते हैं।
अपने मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह में जाते हैं, वहाँ पे उनकी शिकायतें करते हैं। किनकी शिकायतें? जो वहाँ पे मेला नहीं लगने दे रही हैं, जो इतने चाहने वाले को वो जाने नहीं दे रहे हैं। जाएंगे, जिससे जिसको मोहब्बत होती है वो जो है ना छलांग मार के जाता है। और वो जो है ना, कितनी भी तुम दुर्घटनाएं कर लो, हम कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, नया प्यार रहता है लड़का लड़की को, कितने भी हमारे ज़माने वाले रोक लगा लेते हैं, हम लोग रुकते हैं क्या? नहीं रुकते हैं। वैसे हमारे सैयद सालान मसूद गाजी सरकार का प्यार है, जिसको भी चाहेंगे ना ऐसा खींचेंगे और खींचते चले जाते हैं। यहाँ से लोग, कितने भी लोग रहेंगे ना, खींचते चले जाएंगे, क्योंकि अच्छी चाहत और सच्ची चाहत मैं देखी हूँ अपने सैयद सालान मसूद गाजी सरकार की। देखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे जितना अपने शौहर से नहीं प्यार करती हूँ, कहीं दुगना उनसे मैं प्यार करती हूँ। और वहाँ से मुझे मिला हुआ है, बहुत कुछ मिला हुआ। और मैं भी जाना चाहती थी अपने बाबा के बारगाह में। मेरे शौहर के पैर में बहुत बड़ा जख्म था, अभी क्या मैं बताऊँ, लेकिन अंधे को आँख मिलती है तो उसी बारगाह के लिए जाता है वो। और मेरे आदमी को भी पैर अच्छा हुआ था तो वहीं से अच्छा हुआ था। अभी हमारा मुराद पूरा हुआ है ना, तो हमारी आँखें नम हुई है। और ऐसे लोग हैं जितने को मुराद वहाँ पे मांगना चाहिए, वो जाने के लिए दिल में उमंग रखे होंगे, अपने बाबा से मांगने के लिए भी ट्रेनिंग लेते होंगे। लेकिन हाँ, अपने बाबा से भीख मांगे तो हमारे बाबा हमारी झोली भर के भेजे थे। और रही बात, जिसको जितनी मोहब्बत होएगी वो तो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा, कोई भी रुकावट लगा ले। जैसे हम कमाने के लिए तड़पते हैं, हमारे गांव में कारोबार नहीं है, हम बम्बई आएंगे तो हमें कितना भी कोशिश कर ले सामने वाला रोक नहीं सकता है। हम टिकट से आएंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो हम चालू से आएंगे, चालू नहीं मिलेगी तो हम बैटिंग पे आएंगे, किसी भी तरीके से आएंगे। लेकिन मोहब्बत है हमें कमाने में। वैसे हमारी मोहब्बत है सैयद सालान मसूद गाजी सरकार की ज़ियारत करने के लिए, तो कितना भी तुम रोक लगा लो, लेकिन दोनों के दरमियान में जो प्यार है ना, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। किसी का भी प्यार, हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो। आपकी तो मैं गाजी सरकार बाबा की बारगाह में नहीं गई थी, इंशाल्लाह देखो अगले साल मैं जाती हूँ तो वहाँ पे क्या धूम धड़ाके से बारातें जाती है। उतनी अपने औलाद की शादियों में क्या इंसान खर्चा करता होगा, लेकिन उनकी शादी में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रौनक रहती है ना, ऐसे रहता है कि बस ढोल ताशे बज रहे हैं, हमारे गाजी बाबा हमारे सामने से भी आएंगे। लेकिन रही बात, हम देखे नहीं है तो इतना प्यार है हमारे अंदर, और देखेंगे तो झूम उठेंगे, पागल हो जाएंगे। वलियों से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हम वसीला वाले हैं, हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं। बस आप सबका दुआ रहेगा और आप सब हमें चाहते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो हमें उम्रा करने की कोई दिल में उमंग नहीं है। लेकिन हम आप सबको एक बात बता दे रहे हैं, सिर्फ ये सन्नो शेख जो है ना, अपने बगदाद जाना चाहती है, गौसे आजम दस्तगीर से मुलाकातें करना चाहती है, तो वहाँ तक के मेरी सफ़र जारी करवा देना। चाहे तो आप लोग करवा देना, चाहे तो अल्लाह ने चाहेगा तो मैं खुद कर लूँगी। और हमें सिर्फ बगदाद के दहलीज तक जाना है, क्या है क्या नहीं है। हम अपने मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह में गए थे, जो हमारे बारे में बुरा कहता था सब हम बयान करे थे। और
अच्छे हैं या बुरे हैं, ख्वाजा को पसंद है। ख्वाजा के गुलामों को कभी दिल न दुखाना। तो हम दुख लेके तो गए थे, लेकिन खुशी लेके आए थे। हमारे बाबा किसी को मायूस नहीं छोड़ते हैं। उन्हें कितने अरबपति पड़े हुए हैं, चाहे तो वो प्लेन से जा सकते हैं, चाहे तो एसी से जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जिसको नसीब में रहता है वही जाता है। चाहे तो वो बहराइच हो, चाहे तो वो अजमेर हो, चाहे तो वो बगदाद हो, चाहे तो काबा मदीना हो, जिसको वो बुलाएंगे वही तशरीफ़ लेके जाएगा। तो हाय गाइस, हम जो बोले हुए हैं उसमें मुझे कुछ बोलने में या आपको कुछ सुनने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और हम अपने बाबा के प्यार में कुछ ज़्यादा ही मतलब एक अलग से फीलिंग आती है कि जब कहीं से मुरादें पूरी होती है ना, तो उनके तरफ कोई भी इंसान हो या तो पीर औलिया हो, कहीं से जब कोई चीज़ मिल जाता है ना, तो उनके खिलाफ़ कोई ना कोई बयान करता है ना, तो जान जल जाती है। आपको जलती है नहीं जलती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई भी उनकी बुराई करता है तो मेरी ऐसी लगती है ना, मैं उसको ऐसा नोच दूँ। लेकिन हमारे सैयद सालान मसूद गाजी सरकार बाबा ने हमारी झोली भरी है, और मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा ने वो भी भरे हैं। हमारे सैयद सालान मसूद गाजी सरकार बाबा कितने को बुलाते हैं, उसमें धर्म और जात पात कुछ नहीं देखते हैं। जब भी वो जाति लोग विवाद करते हैं, ऐसा बहुत क्या क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, जो कुछ भी है अल्लाह के जो मर्जी होएगी वो होएगा। और फ़िलहाल के लिए तो आप लोग चाय पी लो। देखो हमारी चाय बन गई है, बातें करते करते आप सबसे। देखो फ़िलहाल के लिए यहाँ भी चाय बहुत अच्छी बनती है। और ये पकौड़ा भी खा लो आप सब। जो गलती हो गई हो माफ़ करना। आप लोग नहीं माफ़ करोगे तो कौन करेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।